वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने 11 जिले कंप्लीट कर लिए। सिर्फ 11 जिले और बचे हैं और अब हमारी कोशिश रहेगी हम पर डे 3 वीडियो, तो 2 से 3 दिन में आपके सारे जिले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वो बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से 100 क्वेश्चन, जिस तरह जिले के इसी तरह क्वेश्चंस। उसके बाद मिसलेनियस आपके मिक्सअप। फिर आपके जैसे ही जुलाई में जो पहला एग्जाम है उससे 5 से 6 दिन पहले आपकी, चलो आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फरीदाबाद जिला हरियाणा कौन सा जिला बना ये? 12वां जिला। कब बना? 2 अगस्त 1979 को। सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की है, 18 लाख प्लस। एग्जैक्ट फिगर हम बात करें तो 18,09,733। नंबर ऑफ विलेज, सबसे कम गांव हरियाणा कौन से जिले में है? 144 फरीदाबाद में। ग्राम सी में क्वेश्चन आया था ये और बहुत सारे बच्चों ने रोहतक कर दिया। रोहतक के कितने हैं? 147। जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो 4442 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम एरिया 742 वर्ग किलोमीटर। इसका उल्टा अगर करें, सबसे ज्यादा आपका एरिया शीर्षा का, सबसे कम पॉपुलेशन घनत्व जो आपका जनसंख्या घनत्व बोलते हैं 303। अब देखना आपकी फरीदाबाद को किसने बसाया था? बाबा फरीद ने। इसको और क्या बोलते हैं? बाबा फरीद की नगरी। कब बसाया था? 1607 में। और आपके जो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों के अगर शहर बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, औद्योगिक नगरी हरियाणा की, परंतु औद्योगिक विहार कहाँ है आपका? गुरुग्राम में। औद्योगिक विहार गुरुग्राम। गुरुग्राम और फरीदाबाद का क्या रिलेशन है? जो पुरानी तहसील गुरुग्राम है उसी को फरीदाबाद का रूप दे दिया गया। हिस्ट्री इसकी ये है कि मौर्य साम्राज्य के अधीन था जब मौर्यों का टाइम पीरियड था। उसके साथ साथ आपका हर्षवर्धन के जैसे उसकी मृत्यु हुई थी तब तक तो फरीदाबाद हर्षवर्धन के साम्राज्य में था। उसके बाद आपका गुर्जर प्रतिहार वंश आ गया था। सो आदि 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड तक फरीदाबाद उनके अधीन था। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर आपका बिसलदेव 1156 में बिसलदेव ने फरीदाबाद पे कब्जा किया। अकबर के टाइम पीरियड में जब 16वीं शताब्दी थी उस समय जाके फरीदाबाद दिल्ली सूबे व आगरा सूबा का हिस्सा बना। बलराम जाट एक प्रभावशाली जो शासक था, बलराम जाट, उसका संबंध कहाँ से है? बलराम जाट का फरीदाबाद। इस तरह याद रख सकते हो कि बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़, तो बलराम का संबंध आपका फरीदाबाद से। बलराम जाट को किसने राव व आपके नायाब बख्शी की उपाधि किसने दी? जिसने बैटल ऑफ करनाल लड़ा था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने बलराम जाट को क्या बनाया? राव नायाब बख्शी। कब बनाया था? 1739 में। जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसकी मृत्यु 1748 में हो गई थी। तो ये भी पूछ सकता है एसएससी से। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748। अब यहाँ का जो टूरिज्म है, जैसे यहाँ की ज़्यादातर एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा विकसित शहर कौन सा है? फरीदाबाद। किसके कारण? औद्योगिकी कारण। लेकिन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हरियाणा की पहली कहाँ पे है? गुरुग्राम में, मानेसर। मानेसर में भीष्म जी का मेला भी लगता है, भीष्म पितामह का। अब आगे देखते हैं।
फरीदाबाद से अगर एचएसएससी क्वेश्चन पूछेगी तो हर बार की तरह उसके 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राजा नाहर सिंह व सूरजकुंड मेला कब से शुरू हुआ था? 1987 से। कब से कब तक लगता है? 1 से 15 फरवरी। इसका एक स्टेट थीम स्टेट होता है और एक आपकी कंट्री होती है थीम कंट्री, लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ पे नहीं लगा कोरोना के कारण। राजा नाहर सिंह, इनका संबंध कहाँ से है? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ का शेर। इनको 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, उसके कारण इनको 1858 में फांसी दे दी गई थी। महाराजा जो नाहर सिंह का जो महल है वो भी आपका बल्लभगढ़ में रहेगा, नाहर सिंह पैलेस। अब एक टूरिज्म में है ध्यानक्स, ये एक स्कूल है। इसको क्यों बनाया गया है? मतलब स्कूल तो है लेकिन साथ साथ इसको पर्यटन केंद्र को बढ़ावा देने के लिए 2014 में 26 जनवरी 2014 का इसका स्थापना दिवस था और हरियाणा सरकार इसे मानती है। तो ध्यानक्स का संबंध आपका फरीदाबाद से, याद रखना। ध्यानक्स एक स्कूल है, ये पूछ सकता क्या है, मतलब पूछ ले स्कूल है, होटल है, क्या है? स्कूल है। इसका अलग एक और नाम है स्कूल ऑफ इक्वेमिनिटी प्रोनाउंसिएशन में अगर गड़बड़ हो तो आप देख लेना। अब एक आपका अरावली गोल्फ मैदान है। अरावली गोल्फ का मैदान कहाँ है? फरीदाबाद में। लेकिन 9 हाल्फ गोल्फ कोर्स आपका करनाल में। एक जिसे आप अनंगपुर बांध बोलते हो, हाइड्रोलिक पावर के, कई बार एचएसएससी ने पूछा हाइड्रोलिक पावर से जुड़ा अनंगपुर बांध। एचएसएससी एक मानती है इसको आनंदपुर बांध। तो इनका संबंध कहां से है? फरीदाबाद से। नाहर सिंह महल आपका बल्लभगढ़। सूरजकुंड जो झील है, सूरजकुंड झील, इसका निर्माण करवाया था सूरजपाल ने, कई बोलते हैं इसको अनंगपाल तोमर ने। सूरजकुंड झील, सूर्य का झरना, सूर्य का या फिर सूर्य की झील, इसका पूरा अर्थ है। कब बनवाई है सूरजकुंड झील? 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में। एक बड़खल झील है हरियाणा में, उसका निर्माण 1947 में सिंचाई के मुख्य रूप से सिंचाई के कारण उसका निर्माण किया गया था। 2 छोटी झीलों को मिला के उस झील को बनाया गया था 1947 में। ये भी ग्रामस्थियों में आया था कि कौन सी झील को, उसमें दमदमा आपकी बड़खल ये सब था, तो बड़खल उसका राइट आंसर होगा। एक है जैसे आपकी गुरुग्राम में है सराय अलीवर्दी की जो दरगाह है, उसी तरह आपकी ख्वाजा की सराय, जैसे वहां सराय अलीवर्दी, यहाँ ख्वाजा की सराय। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ख्वाजा की सराय ये आपकी फरीदाबाद में रहेगी। हरियाणा में जो टिड्डी दल अलर्ट लास्ट ईयर 2020 में जब टिड्डियां आई थी, तो टिड्डी दल अलर्ट की शुरुआत कहां से की गई? आपके फरीदाबाद से। दल अलर्ट फरीदाबाद, ख्वाजा की सराय आपकी फरीदाबाद। अब मेले देखना यहाँ की ट्रिक है। बलदेव ने सूरजकुंड में स्नान करके, बलदेव ने सूरजकुंड में स्नान करके, अब लिख लेना है साथ साथ, स्नान करके। कहां पे? कनुआ नामक जगह पर। कनुआ नामक जगह पर क्या किया? जो कालका, जो बाबा उदासनाथ है कालका वाले, बाबा उदासनाथ कालका वाले,
उनको फूलों की माला चढ़ाई। फूलों की माला चढ़ाई कब चढ़ाई आपकी? कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को। और अपनी संस्कृति फैलाई, फूलों की माला चढ़ा के संस्कृति फैलाई। सो ये हमारे सारे मेले फरीदाबाद के। बलदेव ने सूरज कुंड में स्नान करके, कनुआ के जो बाबा उदासनाथ है कालका वाले, उनको फूलों की माला चढ़ाई। कब? कार्तिक अमावस्या को। और संस्कृति फैलाई। बलदेव का मेला, सूरज कुंड मेला, कनुआ का मेला, बाबा उदासनाथ, कालका मेला, कालका मंदिर आपका पंचकुला में, कालका मेला आपका फरीदाबाद में, कार्तिक अमावस्या का मेला, फूलों की माला मतलब फुलडोर, फुलडोर का मेला, और सांस्कृतिक मेला, संस्कृति मेला। ये सारे आपके फरीदाबाद में रहेंगे। जो कनुआ का मेला है ये गाडोत में लगता है। और बलदेव का मेला, बलदेव से बल्लभगढ़। एक बार फिर सुन लो, 2 बार आपने सुन लिया, तीसरी बार सुनते याद हो जाए। बलदेव ने सूरज कुंड में स्नान करके कनुआ नामक जगह पर कालका वाले बाबा उदासनाथ को फूलों की माला चढ़ाई और अपनी संस्कृति फैलाई। सो फरीदाबाद के मेले। फरीदाबाद किसके लिए फेमस है? अपने उद्योगों के लिए। कौन कौन से उद्योग हैं अभी देखते हैं। ट्रैक्टर उद्योग, ट्रैक्टर का उद्योग, बाटा शूज, लिबर्टी आपके करनाल में, बाटा शूज फरीदाबाद में, कैलविनेटर जो रेफ्रिजरेटर है, कैलविनेटर कंपनी, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, हल्के इंजीनियरिंग, हल्के मेडिकल उद्योग पूछे, अंबाला हल्के इंजीनियरिंग उद्योग आपके फरीदाबाद में। जो राजदूत बाइक आती थी, राजदूत, उसका भी, सूती कपड़ा व कागज, ये आप देख लेना। राजा नारसिंह का किला आपका बल्लभगढ़। राजा नारसिंह को फांसी 9 जनवरी 1858। उनको पकड़ा कब गया था? 6 दिसंबर 1858। किस जुर्म में? क्यों? अंग्रेजों का विद्रोह कर दिया 1857 की क्रांति में। यूनिवर्सिटी है YMCA, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। झील सूरजकुंड जो मेला है 1987 से लग रहा है। पहली बार कब लगा? 1987 में। बड़खल झील आपको बता दिया, एक धोज झील है, धोज फरीदाबाद में। सोनू निगम का संबंध है, जो गायकार हैं उनका फरीदाबाद से। अमर शहीदों का गांव तिगांव, जो तिगांव नामक गांव है उसका अमर शहीदों को गांव कहते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूजन है, जैसे शहीदों का शहर और किसी को बोल दिया, सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी को बोल दिया। अमर शहीदों का गांव तिगांव गांव भिवानी नहीं, तिगांव गांव जो आपका फरीदाबाद है। इसमें कंफ्यूज मत होना। आपके लिए एक बस 2-3 मिनट के 1-2 दिन बाद वीडियो लेके आएंगे। एक तो इस पे, एक आपका सूरज कुंड सूर्य कुंड गुरुद्वारा, जो सूर्य कुंड गुरुद्वारा है उस पे, और एक आपकी जो कौन सा टॉपिक था उस पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे। सो फरीदाबाद में आज यही था। अगर और कुछ रहता होगा तो हम देख लेंगे। एक पर्यावरण न्यायालय है आपका 2। हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? पर्यावरण कोर्ट, आप इन्वायरमेंट कोर्ट बोले तो हिसार व फरीदाबाद में, फरीदाबाद। सूरदास, इनका संबंध भी फरीदाबाद से है। कौन सा गांव? सिही गांव फरीदाबाद। किसके समकालीन थे ये? अकबर के समकालीन। समकालीन मतलब उसी टाइम आपके अकबर थे और उसी समय सूरदास।
तो आज के लिए बस इतना ही। फरीदाबाद जिले से जो मेन बातें थी हमने कर ली। आप फोकस रखना आपका फरीदाबाद से सूरजकुंड झील पे, सूरजकुंड जो मेला है उस पे, बड़खल झील जो फरीदाबाद की, वह राजा नारसिंह, ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फरीदाबाद से। बाकी औद्योगिकी के लिए जाना जाता है, यहाँ के जो रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर उद्योग, ये सब फेमस है। बाटा शूज। सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? फरीदाबाद। नगर निगम किस हिसाब, मतलब किस क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, एरिया या पॉपुलेशन? ये आपको हिंट दे दिया। तो चलिए आज को बस यहीं तक करते हैं ये, उसके बाद कल हम करेंगे 13वां जिला। 13वां जिला आपका 4 जिले बने थे, तो उनमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए पहले कौन सा करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।